प्रिय भक्तजनों, आइए आज हम सभी कलयुग के प्रारंभ की कथा का श्रवण करते हैं। ये बात उस समय की है जब महाराज परीक्षित ने अपने सत्ता के भार को संभाला था। एक बार महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि चलकर अपनी प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने साथ में अपने बुजुर्गों एवं अनुभवी मंत्रियों के साथ में प्रजा की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए राज्य में निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को पाए, परंतु एक जगह पर ऐसा अटपटा दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा कि एक गाय और एक बैल जोर जोर से आंसू बहाते हुए करुणामयी स्थिति में बिलख बिलख कर रो रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ जोर जोर से प्रहार करते हुए मार रहा है। इस दृश्य को देखते ही महाराज परीक्षित की आंखें बिल्कुल क्रोध में लाल हो गईं कि मुझ परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बनकर वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही गायों पर इतना बड़ा अत्याचार। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गौ माता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े कि उस दुष्ट को दंड दें, वह दीनहीन शरण में, दीनहीन अवस्था में दीनवत शरणम गतः मुकुट उतार कर महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम महाराज मेरी रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। ये जानकर महाराज परीक्षित ने खड्ग को म्यान में रख लिया और गौ माता से कहा कि हे मां, आप कौन हैं? आप कोई साधारण गाय बैल तो नहीं दिखाई पड़ते। आपके संवाद को सुनते ही मैं समझ गया था। हे वृषभ, हे बैल राज, आप कौन हैं? क्योंकि आपके तो 3 पैर टूट गए हैं। आपकी ये दुर्दशा किसने की? मुझे बताओ, निसंकोच बताओ, निर्भीक होकर बताओ। बैल रोकर बोल पड़ा, महाराज मैं अपने दुख का कारण किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग कहते हैं ग्रह अनुकूल हो जाएं तो बड़ा ही आनंद है, परंतु प्रतिकूल हो जाएं तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि अपने दुख का कारण किसे समझूं और इसका दोष किसे दूं। इसलिए अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले, बस बस बस, मैं सब समझ गया, मैं पहचान गया। आप तो कोई साधारण बैल नहीं, आप तो बैल के रूप में साक्षात धर्म हैं। क्योंकि पापी के पाप की चर्चा करने से भी आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। इसलिए आपने पापी की चर्चा भी नहीं की अपने श्रीमुख से। इसलिए आप साक्षात धर्म हैं। और ये गौ माता कोई साधारण गौ माता नहीं, गौ माता के रूप में साक्षात पृथ्वी हैं।
जिनका भार उतारने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए और अपनी लीला को समाप्त करके जब परम धाम चले गए, तो इस वियोग में आप दुखी हैं? ये धूर्त कौन है जो आपके पीछे पड़ा है? ये मेरी समझ में नहीं आया। चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित ने पूछा, तेरा परिचय? कहता है, दीनहीन शरण में आपके आया हूं सरकार, मैं ही तो कलयुग हूं। परीक्षित बोले, अच्छा तो तू कलयुग है, तो मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे हुआ? कलयुग बोला, सरकार बताइए, आपका राज सातों द्वीपों में कहां नहीं है? इस सप्तद्वीप में वसुंधरा पर एक छत्र ही तो आपका राज्य है, साम्राज्य है। जाऊं तो कहां जाऊं? सब जगह तो धनुष बाण लिए आप ही दिखाई पड़ते हैं। शरण में आ गया हूं महाराज, जो जगह बता देंगे वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? कलयुग बोला, दोषों का तो मैं भंडार हूं सरकार, लेकिन एक ऐसा गुण मुझ में है जो किसी में नहीं है। वो गुण कौन सा है? कलयुग बोल पड़ा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समक्कल्लो केशव कीर्तिनाथ। इसी बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने के बाद बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों को, महर्षियों को, यतीन्द्र मुनीन्द्र देवताओं को नहीं मिलता था, इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीव भव सागर को बड़ी सहजता से पार कर लेगा। इस गुण पर महाराज परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कलयुग को 4 स्थान दे दिए। वो 4 स्थान कौन सा है? सभी जानते हैं। दूतम पानम स्त्रियः, सूनायत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान दिया जहां जुआ खेला जाता होगा। दूसरा स्थान दिया जहां लोग एक साथ बैठ करके मदिरापान करते होंगे। तीसरा स्थान दिया जहां पर वेश्यावृत्य होता होगा। और चौथा स्थान दिया जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होती होगी। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये 4 स्थान तो मैं ले लेता हूं, लेकिन कोई तो एक बढ़िया स्थान मुझे बता दीजिए। उस समय तो महाराज परीक्षित प्रसन्न ही थे, इसलिए उन्होंने फिर से कहा कि लो, तुम्हें 5वां स्थान मैंने सोने में दिया। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। इधर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया, और दूसरी ओर भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव से भगवान स्वयं कहते हैं, धातु नामस्मि कांचनम, कि धातुओं में मैं ही सोना हूं। एक तरफ तो कलयुग का वास सोने में है, एक तरफ प्रभु कह रहे हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, कि धातुओं में सोना मैं ही हूं। तो यहां पर शंका होती है, तो अब किसका निवास माने, कलयुग का या भगवान का? तो इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने इसका निदान बताते हुए कहा, जैसे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। विश्व की सभी चीजों में माने तो दोष है, सभी में गुण है। इसलिए कुछ भी ग्रहण करने से पहले, जैसे कि मानस में बाबा कहते हैं कि तुम ही निवेदित
भोजन करहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। यानी भी अगर हम भोजन को भी ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं, तो वो पदार्थ नहीं प्रसाद बन जाता है। ठाकुर जी को स्पर्श किए बिना कोई भी चीज़ पदार्थ है, लेकिन उनको ग्रहण करने के बाद, उनको स्पर्श कराने के बाद, उनको निवेदित करने के बाद वो पदार्थ प्रसाद बन जाता है। इसलिए संतों ने बताया कि हमें सोना भी, स्वर्ण भी ग्रहण करना है, वस्त्र भी ग्रहण करना है, कुछ भी करना है तो सबसे पहले हम सभी उसको ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, फिर ग्रहण करेंगे तो उसमें ठाकुर जी का वास है। और संतों महापुरुषों ने दूसरा भी उपाय बताया कि ईमानदारी के द्वारा कमाए गए सोने में प्रभु का, राम जी का, कृष्ण जी का, श्री हरि विष्णु का, हमारे प्रभु का निवास होगा। और अन्याय के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, जोर जबरदस्ती के द्वारा कमाए गए सोने में कलयुग का निवास होगा। इसलिए हम सभी अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को पहचाने और ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों, मित्रों, दर्शकों, ये थी कलयुग के प्रारंभ की कथा। अगर आप सभी को कलयुग के प्रारंभ की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे अम्बे भक्ति YouTube चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो को प्राप्त करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।